टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हंसिका तिवारी। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। हिमाचल प्रदेश अब पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 99.3% हो गई है, जबकि आजादी के समय हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर सिर्फ 7% थी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर शिमला में आयोजित उल्लास मेला 2025 के उद्घाटन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि छात्र और शिक्षक अनुपात में हिमाचल अब देश में पहले स्थान पर हो गया है। इससे पहले भारत के 3 राज्य मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिल चुका है। केरल और लक्षद्वीप की साक्षरता दर भी काफी अधिक है। देश के 76 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसे लेकर मंगलवार को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालयों को शामिल किया गया है। इस परियोजना के तहत कोल इंडिया ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि से 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। सरकार की इस पहल से देश भर के 30,000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। पिछले 2 साल के मुकाबले साल 2025 में कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या लगभग आधी हो गई है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के आंकड़ों के अनुसार 2025 में कनाडा ने लगभग 80% भारतीय छात्रों के वीजा आवेदन रद्द किए हैं, जो वीजा रद्द होने के मामले में पिछले 1 दशक में सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं साल 2024 में कनाडा ने लगभग 1,88,000 नए भारतीय छात्रों को एडमिशन दिया था, जबकि यह संख्या 2 साल पहले करीब दुगनी थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों, छात्रों और पेरेंट्स को बोर्ड से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की सलाह दी है। साथ ही फर्जी वेबसाइट चलाने वालों को तुरंत बंद करने की हिदायत भी दी है। यूपी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड से संबंधित किसी भी कार्य के लिए यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर ही विजिट करें। साथ ही बोर्ड ने सभी को फर्जी वेबसाइट पर दी गई किसी भी जानकारी, लिंक या पेमेंट लिंक आदि पर क्लिक करने से बचने की सलाह दी है। फर्जी वेबसाइट के जरिए हर साल हजारों लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों में 6वीं, 7वीं और 8वीं की प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। पंजीकृत छात्रों के एडमिट कार्ड दिल्ली शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए दिल्ली में कुल 98 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद ने छात्रों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नॉर्सेट 9 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार एम्स की आधिकारिक वेबसाइट से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। नॉर्सेट 9 के पहले चरण में प्रीलिम्स परीक्षा 14 सितंबर 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में नॉर्सेट 9 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 27 दिसंबर 2025 को करवाया जाएगा। बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड ने 11वीं क्लास में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इंटरमीडिएट 2025 से 2027 के लिए छात्रों के नामांकन 21 सितंबर 2025 तक किए जाएंगे। इसके बाद पंजीकरण में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार बोर्ड ने छात्रों को अपने पंजीकरण फॉर्म के विवरण को सही से चेक करने और उस पर हस्ताक्षर करके विद्यालय के प्रधान के पास जमा करने के निर्देश दिए हैं।
बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड ने गुरुवार से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार STET 2025 के लिए 19 सितंबर तक आवेदन भरे जाएंगे, जबकि परीक्षाओं की आयोजन 4 से 25 अक्टूबर 2025 के बीच विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। बिहार STET में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास BEd की डिग्री होना आवश्यक है। बिहार STET का आयोजन बिहार बोर्ड की तरफ से राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी शिक्षक नौकरी के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बिहार इंटीग्रेटेड कंबाइंड प्रीलिम्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 की एग्जाम सेंटर डिटेल्स जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं। यह BPSC की 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा है। परीक्षा 13 सितंबर 2025 को राज्य में निर्धारित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसके अलावा आयोग ने एडमिट कार्ड में फोटो न होने और हस्ताक्षर स्पष्ट न होने पर अभ्यर्थियों को किसी राजपत्रित पदाधिकारी से सत्यापित कराने की सलाह दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेड B के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत इच्छुक उम्मीदवार RBI की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 सितंबर 2025 तक चलेगी। RBI के इस भर्ती अभियान के तहत केंद्रीय बैंकों के 3 विभागों में 120 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जनरल के लिए 83 पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के लिए 17 और डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।